खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। लखनऊ और अयोध्या संभाग में आज से शुरू हो जाएगी धान खरीद। पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीद। धान बिक्री के लिए 3 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है। पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो रही है। 2282 किसानों से 13,648 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। पिछले साल 1,614 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। तो पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो रही है। पिछले साल 1,614 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। यानी अब किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लखनऊ अयोध्या संभाग में आज से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीद। इसके अलावा अभी तक जो अपडेट मिल रहा है, 3 लाख से ज्यादा वो किसान है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से धान की खरीद चल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, धान की खरीद से जुड़ी हुई। किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अयोध्या संभाग में आज से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी। धान की बिक्री के लिए 3 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है। पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से धान की खरीद चल रही है। 2282 किसानों से 13,648 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। पिछले साल हालांकि 1,614 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अयोध्या संभाग में आज से शुरू हो जाएगी धान की खरीद। लखनऊ में भी धान की खरीद आज से शुरू हो रही है। विवेक और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, खबर मिल रही है पश्चिमी यूपी के बाद अब हम लखनऊ की बात करें, अयोध्या संभाग की बात करें तो धान की खरीद यहां पर भी शुरू हो रही है। बिल्कुल, देखिए किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि 2023-24 जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसके लिए योगी सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया था एमएसपी पर धान खरीदने के लिए। 2183 रुपए सामान्य धान की कीमत होगी 1 क्विंटल की, और 2203 रुपए जो ए ग्रेड का धान है वो 2203 रुपए उसकी प्रति क्विंटल कीमत दी जाएगी किसानों को। और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया थी किसानों की, वो रजिस्ट्रेशन जो जुलाई अगस्त में हो रहा था वो पूरा हो चुका है। अब 1 नवंबर तक जारी रहेगी पूरी प्रक्रिया, यानी जो धान खरीद है वो किसानों को घर बैठे बैठे उनको पैसा मिलेगा। ये इसके लिए 6 एजेंसियां लगाई गई हैं। जिला जो खाद्य एवं रसद विभाग है वहाँ की उसकी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके अलावा यूपी सरकार ने एक ऐप भी बनाया है किसान मित्र करके। यूपी किसान मित्र में उस ऐप में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मोबाइल से सारी डिटेल भर सकते हैं, यानी मोबाइल से ही, जिसके पास मोबाइल है सारी डिटेल उसमें भर सकता है घर पे बैठे बैठे। और सारी प्रक्रिया, यानी खेत कितना है, फसल कितनी है, कितना रकबा है, सब उसमें एक एक छोटी से छोटी डिटेल भरेंगे। सारी प्रक्रिया भरने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा, एक OTP आएगा, OTP से वेरिफिकेशन होगा और आधार लिंक्ड जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उससे उनके खाते लिंक हो जाएंगे और सारा पैसा धान खरीद कर उनके सीधे खातों में चला जाएगा। यानी किसान को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था और बुंदेलखंड था वहां पर यह प्रक्रिया हो चुकी है। लखनऊ संभाग में अभी शुरू हो रही है और 1 नवंबर से 29 फरवरी तक ये पूर्वांचल में शुरू होगी। इसके लिए अलग अलग एजेंसियां लगाई गई हैं, 6 अलग अलग एजेंसियां लगी हैं, जिसमें जो जिला खाद्य अधिकारी हैं उनकी एजेंसियां हैं, PCF है, मंडी परिषद है, इस तरह की 6 एजेंसियां। 70 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है पूरे अभियान के दौरान, यानी करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 70 लाख टन धान खरीदा जाएगा। तो किसानों को कुछ भी नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं परेशान नहीं होना है, दलालों के चक्कर नहीं काटने हैं, जो बड़े जमाखोर होते हैं उनके चक्कर नहीं काटने, उनके झांसे में नहीं आना है। सीधे उनके खाते से रजिस्ट्रेशन होगा, उनके बैंक खाता लिंक हो जाएगा उनके मोबाइल से रजिस्ट्रेशन के बाद, और आधार की प्रक्रिया जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है वो पूरी होने के बाद सीधा पैसा जो धान खरीद का है उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी एक बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी राहत है किसानों को जो मिलने जा रही है अब 1 नवंबर से। बहुत शुक्रिया विवेक की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।